बना देंगे रोड, इस महीने बना देंगे, इसके अगले महीने बना देंगे, कुछ बनाती नहीं, खाली बोल देते उनकी इज्जत के लिए। या तो आप रोड बनाओ या नौकरी छोड़ो। नेता लोग बोलते 15 अगस्त को कि यहाँ पे रोड बनेगी, ये बनेगी, बनाते भी नहीं है। मूलभूत सुविधा के नाम पर जहां लाखों दावे, लाखों वादे किए जाते हैं, चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वह लाखों वादे करते हैं कि साहब सड़क बनेगी, ये सुविधाएं आपको मिलेगी, लेकिन धरातल पर सब जीरो हो जाता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट पर कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे रास्तों से जाते हैं, क्योंकि चुनाव के समय जो दावे हैं, जो वादे हैं, वह वादे ही रह जाते हैं। देखेंगे आप इस जगह मैं मौजूद हूं जहां पर उदयपुर शहर से सटा करीब 20-21 किलोमीटर की दूरी पर भल्लोकागुड़ा है, जहां का मुख्य गांव से होकर यह रास्ता आता है। यह सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है भल्लोकागुड़ा, वहां पर यह रास्ता जाता है। और ऐसे में कैसे देखेंगे बच्चे जो उस हालात में जा रहे हैं, कैसे बच्चे जो उस कीचड़ से होकर, उस रास्ते से होकर स्कूल के लिए गुजर रहे हैं। किसी के बैग हैं जो सर पर हैं, किसी के हाथ में जूते हैं, और वो मासूम चेहरे हैं जो अपने पढ़ाई के लिए स्कूल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देखेंगे कि जहां पर लाखों दावे, लाखों वादे मूलभूत सुविधाओं के नाम पर किए जाते हैं कि इस तरह से जो सुविधा है वह दी जाती है। यहाँ तक कि जो कागज़ हैं, उन कागज़ों में जो देखने को मिलता है कि किस तरह से सड़कें हैं, बात हो जाती है सड़कों की। देखेंगे बच्चे नन्हे मुन्ने हाथ में बैग है, एक हाथ में जूते हैं, और इस कीचड़ से होकर निकल रहे हैं। किस तरह से, एक बार मैं फिर से वो तस्वीर दिखाऊंगा कि इतने सारे बच्चे स्कूल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार और जो जनप्रतिनिधि है वह सिर्फ मौन रह जाते हैं। चुनाव के समय वादे सिर्फ वादे होते हैं, दावे होते हैं कि साहब हम ये कर लेंगे, हम इन जनता के लिए ये कर लेंगे। लेकिन आज भी ये चेहरे देखेंगे, ये बच्चा हाथ में चप्पल लेकर स्कूल जा रहा है। देखेंगे हाथ में, एक हाथ में बैग, एक हाथ में चप्पल, और कहीं गिरने का डर, अगर पानी में गिर गए, कपड़े खराब हो गए तो फिर से घर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों जिम्मेदार मौन है, क्यों चुनाव के समय लाखों दावे होते हैं? कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? राजवीर राव। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8th क्लास में। ये रास्ते से आ रहे हो, क्या हालत है इस रास्ते की? ये बिल्कुल खराब है। ये सरकार रोड बनाती नहीं है। बहुत यहाँ पे छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, ये बोल देते खाली बना देंगे रोड, इस महीने बना देंगे, इसके अगले महीने बना देंगे, कुछ बनाती नहीं, खाली बोल देते उनकी इज्जत के लिए। फिर बताते हैं आपके मम्मी पापा वोट देते हैं, उस समय बात करने आते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, और आप स्कूल जाते हैं हाथ में चप्पल लेकर, एक हाथ में जूते, बैग लेकर। कैसे? अब लेना पड़ता है, रोड नहीं बनी है अब, पर क्या करें, मजबूरी है, सरकार रोड नहीं बना रही है। फिर क्या कहना चाहेंगे नेताओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे? या तो आप रोड बनाओ या नौकरी छोड़ दो। अच्छा, आप बताओ क्या नाम बेटा? कल्पिश डांगी। अच्छा, कल्पिश डांगी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6th में। ये जो सड़क है, ऐसे हालात है सड़क के, कैसे आते हो ऐसा इस कीचड़ में होकर स्कूल जाना, फिर वहाँ जाकर पढ़ना, बैग लेना हाथ में? मजबूरी है, करना पड़ता है। अच्छा, कैसे फिर मतलब परेशानी नहीं आती क्या? कपड़े भी खराब हो जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर ऐसे हालात में बैठना पड़ता है। आती है, पर क्या कर सकते हैं फिर हम। क्या नाम है आपका? करण। कैसे बैग लेकर स्कूल जा रहे हो ऐसे बैग? और अभी मैं आया था, गिल्ला भी हो गया, ये पैंट के चेंज करके वापिस आया। अच्छा, वापस कपड़े भी ये गंदे हो गए, वापस कपड़े बदल कर आए हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? आयुष प्रजापत। बैग लेकर, ऐसे लेकर, कपड़े भी खराब हो रहे हैं आपके तो? वो रोज के बनाते ही नहीं है सब। हम जाते हैं तो अभी स्कूल में लेट पहुंचते हैं, फिर मैम ने सब डांटते कि लेट क्यों आए ना, हम जा ही नहीं पाते। ये कीचड़ में रोज यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती इधर उधर से। ये देखो रोज लेट हो जाते हैं हम। वो नेता लोग बोलते 15 अगस्त को कि यहाँ पे रोड बनेगी, ये बनेगी, बनाते भी नहीं है। अच्छा, नेता सिर्फ बोल के चले जाते हैं? हाँ, कि रोड बनेगी यहाँ पे, पूरी स्कूल तक रोड बनेगी, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, नाले बनाएंगे, कुछ नहीं बनाते, रोडिया भी हटाएंगे, रोडिया भी नहीं हटाते। मेरा नाम हर्षल वेद है, और मैं एक दिन यहाँ पे गिर गया था, पूरा कीचड़ का हो गया था, तो भी पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें होती है कि स्कूल के बच्चों के लिए करेंगे, वो करेंगे, फिर आज आप इस कीचड़ से होकर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आपके कपड़े भी खराब हो रहे हैं? कपड़े भी खराब हो रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार को, उन नेताओं को? हम ये कहेंगे कि रोड बनाओ, ये नौकरी छोड़ दो, नींद फिर नहीं होती है तो आपको। कितने समय से आप ऐसे रास्ते से स्कूल से होकर आ रहे हैं? हो गया ना, 1 महीना 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने में ऐसे मौसम आता है और ऐसा हो जाता है?
ऐसा हो जाता, पूरा कीचड़ हो जाता। मिट्टी डलवा के और ये खराब की रोड। 2 साल हो गए बोलते रह रहे खाली रोड बना देंगे, रोड बनाते, कुछ बनाते ही नहीं बनाते ही है। खाली रोज बोलते हैं ना रोड बना देंगे, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो बोल देते खाली रोड बना देंगे रोड भी खराब और हुई, कुछ वो- करते ही नहीं है। उधर से जाते फिर वो बच्चे रोड भी हमें खराब पानी हुई। में से अभी लेटेस्ट की बात तो मैं ना घर से पैंट चेंज करके आया अभी। मैं यहाँ पे कितनी बारी गीला हुआ, यहाँ पे नीचे गिरा, चेंज करके आया कपड़ा, अभी भी शर्ट खराब हो रहा है ये। ठीक है, देखेंगे जो बच्चे हैं ये हाथ में बैग, एक हाथ में जूते और स्कूल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है साहब, क्या करें। चुनाव के समय दावे वादे लाखों हो जाते हैं, घोषणाएं हो जाती है कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन धरातल पर सिर्फ ये सड़कें कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। जहां मूलभूत सुविधा के नाम पर लाखों वादे किए जाते हैं, लाखों दावे किए जाते हैं कि साहब ऐसा होगा, आपके गाँवों में ऐसा विकास होगा। आगामी पंचायती राज चुनाव भी हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से मौसम बारिश का आता है और पोल खुल जाती है। आप देखा कि किस तरह से, ये देखिए एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा ये नज़ारे उदयपुर सेकेंडरी स्कूल जहाँ से अब बच्चे उस गांव से होकर, और 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों की यही हालत, बदहाल हालत इन रास्तों की है, और इस रास्तों से होकर ये बच्चे हैं जो गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि वोट लेने तो आ जाते हैं साहब, लेकिन हम स्कूल कैसे जाएं, हमारा भी सोचो। और अगर नहीं कर पाते हो, जो अधिकारी सड़कों को नहीं बना पा रहे हैं, तो वे नौकरी छोड़ दें या फिर कुछ इनको भी राहत दें। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर लाखों घोषणाएं हो जाती है कि इस तरह की जो सड़कें हैं, इस तरह का मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि कागजों में जब बात होती है तो मूलभूत सुविधाएं पहले आती है और मूलभूत सुविधाएं वहीं आज यहीं सिमट कर रह जाती है। एक बार मैं फिर से वो नज़ारा दिखाऊंगा उस रास्ते का, पूरे रास्ते का, कि कैसे बदहाल हालत में ये जो सड़क हैं, जो बराव जहाँ पर डाल दिया गया है, और अब ये बच्चे हाथ में बैग लेकर, एक हाथ में जूते लेकर स्कूल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहना है कि कपड़े ख़राब हो गए, लेकिन हो गए तो अब इस घर पर पास में रहते हैं जो बदल कर भी आए। एक बार मैं फिर से इस रास्ते को दिखाऊंगा, देखेंगे किस तरह से जो रास्ता है स्कूल का ये है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, और ऐसे हालात में ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। कहीं न कहीं इनका कहना है कि जल्द जो जिम्मेदार जो हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वह इनकी सुने, इनकी बातों को अपने समक्ष रखें और कहीं न कहीं इनको भी राहत दे। TV9 के लिए राजेश डांगी।